रजक जी हैं, हम प्रवक्ता हैं, एक बार इनसे भी वही सवाल, सेम सवाल है। और पिंटू रजक जी तो और भयानक फंसे हुए हैं। अब इनके यहाँ तो जीतन राम मांझी जी के बेटे मंत्री, बहू विधायक, अब उसके बाद फिर दामाद जो आए, दामाद जी को भी आयोग में शामिल कर लिया देवेंद्र मांझी को। मतलब पूरा का पूरा कोई बचने नहीं पा रहा है परिवार से। तो ये आरोपों पे फिर इसका तो एक ही जवाब, बार बार बचाव में अगर इस तरह के जवाब आप देंगे कि क्या नाम है, वही आरजेडी भी करती है, तो दोनों में फिर फर्क नहीं रह गया ना। कम से कम आरजेडी के दामाद तो नहीं दिख रहे हैं, बेटियां और बेटे दिख रहे हैं, आपके तो दामाद भी दिख गए। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत अच्छे मतलब विषय पे डिबेट रखा है आपने। बहुत आज के परिदृश्य के हिसाब से बहुत अच्छे विषय पे आपने रखा। तो हमारे देहाती में एक कहावत है, चलनिया दूसरा बढ़निया के। तो जिनके लाखों छेद है वो हमको बता रहे हैं। तो हमारे मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा और गिनवाए भी कि लालू यादव बनवाए, राबड़ी देवी जी को गिनवाए, रोहिणी आचार्य जी को गिनवाए, किनको गिनवाए। और दामाद की बात करते हैं आप, देवेंद्र यादव जिस समाज से आते हैं, और ये नाम और एक छूट रहा है मुकेश मांझी जी का। मुकेश मांझी जी का क्यों नहीं नाम ले रहे हैं आप लोग, जिनको आयोग में सदस्य बनाया गया है। देवेंद्र मांझी की बात कर रहे हैं आप, जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं आप संतोष मांझी की बात कर रहे हैं आप। ये दलित विरोधी लोग हैं। ये इनको पछता नहीं है। ये अपने देखे, एक तो असफल राजकुमार क्रिकेट में पानी पिला पिला के अनुकंपा पे उप मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार जी ने अनुकंपा पे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। वो बताएंगे कि तेजस्वी यादव के अंदर क्या राजनीतिक गुण था जिनको बनाया गया उप मुख्यमंत्री। तेज प्रताप जी के अंदर क्या था। रोहिणी आचार्य फ्लाइट से आके, जहाज से आके बिहार में टिकट लेके चुनाव लड़ी, उनको क्या राजनीतिक अनुभव था। हमारे जीतन राम मांझी जिस परिस्थितियों में राजनीति स्टार्ट किया, जिस गरीब परिवार से आते थे, न रहने का घर, न खाने के लिए अन्न था, उन्होंने एक समाज के नेतृत्व करके कहा कि भारत के दलितों एक हो। वो दलित की राजनीति करते हैं। आज दामाद पे आ गए। मुकेश उनके किए गए त्यागों की बात नहीं करते हम लोग। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता को देखा, एक हमारा पढ़ा लिखा इंजीनियर देवेंद्र मांझी, दामाद का तमगा लग गया सिर्फ। मुकेश मांझी को बनाया। हमारे प्रफुल्ल मांझी जो सिकंदरा के विधायक है, उनके बारे में देखिए कि उनके पास लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, चुनाव के कपड़ा पहनने के लिए पैसे नहीं थे। वो भूल जाते हैं क्या। तो इसीलिए ने कहा कि देहाती में कहावत है, दूसरी मत, आपके लाखों छेद है। आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी परिवारवाद के खिलाफ है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। और तेजस्वी यादव की बात करते हैं जी, मैं तो बोला आपको पूरी हिस्ट्री में बता देता हूं ना उनकी। हमारे सुख चौधरी जी ने तो बड़ा स्पष्ट रूप से बताया कि तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी जिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बनी, क्या राष्ट्रीय जनता दल के अंदर क्या कोई काबिल यादव नहीं था क्या। यादव के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या। वो सिर्फ राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव की, तेज प्रताप यादव की, मीसा भारती की। हमारे जीतन राम मांझी दामाद और भाई भतीजा की बात नहीं करते हैं। आयोग का गठन हुआ है, आयोग में काबिल लोग गए हैं, और हमारे यहां से एक छोटा सा पदाधिकारी, छोटा सा काम करने कार्यकर्ता भी मुकेश मांझी जी की भी जगह मिली है। ठीक है, ठीक। तो आयोग में जो आपका पक्ष है कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब सवाल यही है फिर कि पढ़े लिखे तो सबके रिश्तेदार होते हैं। आप मंत्री हैं, आप बड़े पोजीशंस पे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके रिश्तेदार पढ़े लिखे होंगे। अब सवाल आरजेडी से है, प्रमोद सिन्हा जी से है। सवाल साफ है कि चलनी है जो, वो कैसे आरोप लगाएगी। आपके यहाँ तो पहले से खराब स्थिति है, और अभी सामने दिख रहा है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू यादव का अंतिम सपना जो दिख रहा है वो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का है। तेजस्वी यादव कितने बड़े अनुभवी हैं राजनीति के। अगर तेजस्वी यादव को इन कुछ 7-8 सालों में जो एक्सपीरियंस रहा होगा, तो फिर उससे तो बहुत ज्यादा अनुभव है लोगों को। पप्पू यादव खुद कहते हैं कि तेजस्वी यादव की वजह से मुझे दरकिनार कर दिया गया, मैं तो सीनियर लीडर था आरजेडी का। तो इन सब सवालों को जवाब कैसे देंगे। मतलब परिवारवाद पे आरजेडी लड़े, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। अंकित जी सुन रहे थे अभी यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के तीनों प्रवक्ता बैठे हुए थे, उनको मैंने बारी बारी से सुनने का काम किया, और ये लोग जी भर करके राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार सवाल उठाते रहे। कोई ऐसा चुनाव दर चुनाव आप देख लीजिए, मुद्दे वही के वही रहे।
और हमेशा परिवारवाद पर जो है ये लोग प्रवचन देने का काम करते हैं। लेकिन जब इनका इनका जो गिरेबान है इस परिवारवाद में, वो नहीं देख पाते हैं कि किस प्रकार से, अरे हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं ना। लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है। अगर कोई पार्टी किसी को टिकट देता है, वो जनता के बीच जाता है और जनता के बीच जाने पर जनता की स्वीकार्यता और जनता का आशीर्वाद के बाद वो सदन के मेंबर होते हैं, और सदन के मेंबर होते हैं, उसके बाद सदन का नेता चुने जाते हैं, तब वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन सवाल कहाँ उठ रहा है? सवाल उठता है कि जो आपने रेवड़ियां बांटी है, जो सरकार 2025 के अंत तक इनकी जाने वाली है, तो ये लोग इस चीज को समझ गए हैं कि अब तो सरकार आने वाली है नहीं, तो किसी न किसी रूप में जो है लाभान्वित अपने परिवार के लोगों को करने का हम काम करें, और इसी का वो अवसर का वो लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। अपने परिवार के लोगों को, दामादों को जो है रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं। तो जब ये इनकी दुखती रग पर, जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इनकी दुखती रग पर जब हाथ रखने का काम किए, तो ये लोग तिलमिला उठे। अरे तिलमिलाने से काम नहीं न चलेगा। जो वाजिब सवाल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उठाने का काम किया है, उस पर जवाब दे दीजिए ना। अब जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, दामाद को आपने आयोग में बनाया है, तो दूसरे पर जो आप आरोप लगाते हैं और टीका टिप्पणी करने का काम करते हैं, पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक लेते हैं? आपको तो अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए ना। वही काम चिराग पासवान जी करते हैं। लेकिन इन लोगों को अपने भीतर के जो है उसको देखने का ये लोग जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बात होगा तो ये लोग राष्ट्रीय जनता दल से सवाल पूछने का काम करेंगे। हमारे नेता ने साफ और स्पष्ट रूप से, इसीलिए इस विषय को ला करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया कि जनता देखे कि परिवारवाद कौन कर रहा है। परिवारवाद जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो करने का काम कर रहे हैं। रेवड़ियां वो लोग अपने लोगों के बीच में बांटने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल नहीं कर रहा है। और हमारे नेता के बारे में जो लोग बोलते हैं कि कितने अनुभवी हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर तो ये बतलाने का काम किया है। अनुभव तो उनका दिखता है कि राजनीति के जो दोनों प्रारूप है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों प्रारूपों में वो काम करके दिखलाने का काम किया। इन लोगों ने देखा नहीं, शायद ये लोग नहीं देख पाए, लेकिन बिहार की जनता ने तो देखने का काम किया कि 17 माह के अल्पकाल में कैसे हमारे नेता ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, कैसे प्रक्रियाधीन 3.5 लाख करने का काम किया, कैसे 4 लाख नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, कैसे आरक्षण के दायरा को 65% करने का काम किया, जातीय गणना, जातीय सर्वे करा करके, तो आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया मात्र 17 माह में। ये बतलाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, आप देखिए कि जब वो आज विपक्ष में है, तो विपक्ष में जो जन सरोकार के मुद्दे हैं और जनता के जो ज्वलन समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, पलायन एक बिहार का एक बड़ा मुद्दा है। बस हम खत्म कर रहे हैं। पलायन जो है बिहार का एक बड़ा मुद्दा है। उन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे नेता तो अनुभवी हैं, अपने जनता के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, जनता के प्रति जो उनकी आकांक्षा है, जनता के लिए जो उनके अंदर विजन है, उसको तो वो प्रदर्शित करने का काम करते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जो भी किए हैं, जो तेजस्वी यादव किए भी हैं, इनका आरोप ये है कि जो तेजस्वी यादव किए भी हैं वो तो कृपा पात्र खुद रहे हैं, वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसा कोई तो करिश्मा दिखाया नहीं तेजस्वी यादव ने कि पार्टी को कुछ पूर्ण बहुमत टाइप का दिलाते या बड़ा पोजीशन कुछ लाते। वो जो लालू यादव की पार्टी थी बनी बनाई, उसी से जो विधायक आए उन्हीं के दम पे साठ गांठ करके ही बने, अकेले दम पे एक भी चुनाव नहीं जीता अभी तक। अंकित जी सुन लीजिए, जब जीतन राम मांझी ही मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा जब 2014 में जब जदयू अलग लड़ा था सिंगल, थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को, तो जीतन राम मांझी जी को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनाए थे। लेकिन 13 माह के बाद जो है जीतन राम मांझी को हटा करके फिर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी जी के साथ मिल करके उस समय क्या षड्यंत्र करने का काम कर रहे थे। तब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उस समय 2010 के विधानसभा चुनाव में मात्र हमारे पास 22 विधायक थे, और हम लोगों ने बाहर से नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बाहर से उन 22 विधायकों का समर्थन देने का काम किया था। और उसके बाद जो है हम लोग फिर जनता के बीच गए। उतने 3-4 महीना वो समर्थन के बाद जो है जब सरकार चली, उसके बाद हम लोग जनता के बीच गए ना। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के बीच गए, जनता ने उनको मैंडेट दिया, चुन करके उनको भेजने का काम किया। सदन में गए और सदन में जितने विधायक थे हमारे पार्टी के, उनको अपना नेता मानने का काम किया। वो सदन के नेता बने तो डिप्टी सीएम बने,
आज जो है नेता प्रतिपक्ष है, तो हमारे जो विधायक हैं उन्होंने उनको अपना नेता माना है ना, तब वो डिप्टी नेता प्रतिपक्ष है ना। और नेता प्रतिपक्ष बिहार को ऐसा मिला है जो अपनी भूमिका का निर्वहन करने का वो काम करते हैं, सरकार को आईना भी दिखलाते हैं, बतलाते भी हैं सरकार को, और अब जहां उनकी जरूरत होती है, जहां पर जो है वहां पर वो जाने का भी काम करते हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। लेकिन ठीक। सत्ता पक्ष कहाँ है? अभी तो एक डिप्टी सीएम कुछ दिन पहले जब शहीद सैनिकों का पार्थिव शरीर बिहार आ रहा था, तो एक डिप्टी सीएम ने क्या कहने का काम किया? एक डिप्टी सीएम ने कहने का काम किया कि थोड़ा नेता प्रतिपक्ष ढोल थोड़ा जोर से बजा देते तो हमको भी सुनाई पड़ जाता और हम भी वहां पे चले जाते। अब ये बतलाने के लिए पर्याप्त है ना कि जो सत्ता में बने हुए लोग हैं उनकी जवाबदेही ज्यादा है, वो निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन नहीं तो हमारे हो नेता सकता है डिप्टी सीएम जी को निर्वहन कर जानकारी रहे कम हैं। मिल रही हो, बातें कम पहुंचाई जा रही हो, क्योंकि अब तो ये इस तरह की भी बातें चल रही हैं कि सम्राट चौधरी ज़्यादा नज़दीक हैं नीतीश कुमार के। अब ये तो जदयू से हैं जीएम शाहीन जी, यही बताएंगे कि क्या है, कौन करीबी कितना है और क्या वाकई में आवाज़ नहीं पहुंच पा रही हो उन तक, ये भी एक बड़ा सवाल है।